आज हमसे किसी ने पूछा कि महाराज जी हम प्याज लहसुन का सेवन करते हैं, क्या प्याज लहसुन खाना पाप है? कोई पाप नहीं है। इस बात को दिमाग से निकाल दो कि हमें पाप लगेगा, कोई पाप नहीं लगेगा। जब तक आपको ठाकुर जी से प्यार नहीं हो जाता, तब तक प्याज लहसुन खाने से कोई पाप नहीं लगेगा। लेकिन जब आपने ठाकुर जी की सेवा ले ली या ठाकुर जी से जब आपको प्रेम हो जाता है, गले में आप तुलसी धारण कर लेते हो, उसके बाद यदि आप प्याज लहसुन का सेवन करते हो, तब आपको अपराध लगेगा, फिर आप दोष के भागी हो, फिर दंड भी मिलता है। इसलिए जब ठाकुर जी से प्रेम हो गया तो फिर प्याज लहसुन की सेवा छोड़ दो, प्याज लहसुन नहीं खाना है। क्योंकि जब भगवान मोहिनी रूप में सभी देवताओं को अमृत बांट रहे थे, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में स्वर भानु नाम का एक राक्षस आकर बैठ गया देव स्वरूप में। तब देवताओं ने भगवान को इशारा कर दिया कि ठाकुर जी सावधान, ये कोई देवता नहीं है, राक्षस है। ठाकुर जी क्रोधित हो गए और सुदर्शन चक्र से उस स्वर भानु नाम के राक्षस के दो हिस्से कर दिए। एक हिस्सा जो सर वाला हिस्सा था वो राहु बन गया, और जो धड़ वाला हिस्सा था वो केतु बन गया। तो वो राहु और केतु ग्रह बन गए, क्योंकि उन्होंने अमृत का पान उस वक्त कर लिया था, इसलिए वो तो अमर हो गए। और जब ठाकुर जी ने उस स्वर भानु नाम के राक्षस के दो भाग किए, तो उसके मुख से अमृत की दो बूंदें छलककर पृथ्वी लोक पर आकर गिरी और पृथ्वी धरती में समा गई। तो उन्हीं अमृत की बूंदों से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है। अब ये अमृत है, इसीलिए औषधि का कार्य भी करते हैं। और चूंकि असुर के मुख से ये गिरे हैं, झूठे हैं, इसलिए ठाकुर जी की सेवा में प्याज लहसुन नहीं लिया जाता। इसलिए ये तामसिक असुर के मुख से गिरे हैं, इसलिए तामसिक प्रवृत्तियों को ये बढ़ाते हैं। ठीक है, आयुर्वेद में तो इसको औषधि कहा है। औषधि के रूप में तो आप ले सकते हैं, कोई रोग हो गया तो औषधि के रूप में लिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन आप इसको अपनी प्रवृत्ति में मत लीजिए, यानी अपने स्वाद के लिए अगर आप इसका उपयोग करते हैं तो फिर अपराध है सात्विक लोगों के लिए। ठीक है, और